ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव 15 जून को मिथुन राशि में जा रहे हैं, जिनके मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। उस राशि में ये जा रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी बृहस्पति जी भी है जो कि अस्त अवस्था में है, और बुध भी है। तो बेसिकली ये 3 ग्रहों की युति बनेगी। 22 जून तक 3 ग्रहों की युति होगी, फिर बुध आगे चले जाएंगे। उसके बाद में बृहस्पति जी 5 जुलाई को उदय होंगे, मतलब विल रिज्यूम हिज फुल पावर्स। तो वहाँ से लेके 2 ग्रहों की युति होगी। कहाँ से? 22 जून से ऑनवर्ड्स 2 ग्रहों की युति होगी, या 2 ग्रह एक साथ होंगे। वो हैं सूर्य और बृहस्पति। सूर्य, पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो हरिसर्पग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद में सूर्य देव का जब भी ध्यान करें, जब भी उनको अर्घ्य दें, उस समय हनुमान जी का उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी उनके शिष्य हैं। तो ओम हनुमते नमः। चाहे तो आप हनुमान चालीसा पूरा पढ़ सकते हैं, या मैं जो बोलता हूँ, हनुमान अटिल रंगील छबील बने जदमोद मार्यो सुलंक पति ने कुछ समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरोहर मान जाते। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है, तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरोहर मान जाते। तो इस तरीके से ये ध्यान होता है। इसी तरीके से जब आप जल चढ़ाएं, जब भी इतना ही आपको ये मंत्र बोलने हैं। और आपको ये बता दूं, जो गायत्री मंत्र है दैट शुड बी चांटेड, रिसाइटेड, कुछ भी समझ लीजिए, 24 टाइम्स एटलीस्ट, आइदर 24, 27 और मे बी 40 टाइम्स। 24 इसलिए मैंने कहा है कि गायत्री में 24 वर्ड्स हैं, इसलिए वो 24 बार तो होना ही चाहिए। जब आपका पूरा ध्यान मंत्र सूर्य का होता है। सूर्य बहुत सी चीज़ों के लिए है, बट हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, मैं क्या बोलता हूँ हर वीडियोस में, ये तो एवरी मंथ बदलते हैं। पहला, हेल्दीनेस, आरोग्यता चाहिए, सूर्य को मनाइए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर, प्रशासनिक जितने भी बनना है, IAS या IPS या जो भी बड़ा दिग्गज पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो करिए सूर्य की आराधना। तीसरा, इन केस इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मैरिड लाइफ, सन इज ए प्लैनेट विच इज मेंट फॉर सेपरेशन। सूर्य देव वैवाहिक जीवन में सेपरेशन लाते हैं। अगर वो उन घरों में होते हैं जिन घरों से हम विवाह, संतान, पार्टनर, वो सब जो देखते हैं, उन घरों में अगर सूर्य हो तो उनके नॉर्मल कोर्स में चैलेंजिंग पोजीशन रहती है मैरिड लाइफ में, या फिर सेपरेशन तक वो ले जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, तो आपको सूर्य के उपाय सारे करने की ज़रूरत है। अगर सूर्य वहाँ प्लेस्ड है जिन घरों से हम मैरिड लाइफ, वो मैं बताऊंगा आपको कौन सी राशि पे इसका क्या प्रभाव होगा। मिथुन राशि में जो सूर्य आ रहे हैं, किन के वो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेंगे, किन के वो ठीक रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मेन सूर्य के। बाकी अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हार्ट अटैक भी इसमें आता है, बोन्स जॉइंट्स के पेन भी इसमें आते हैं, आई साइट भी इसमें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसमें।
और उसमें मैं वो भी लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने सूर्य के डिटेल में उपाय बताए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं राशि वाइज। देखिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि की ये आ रहे हैं थर्ड हाउस में। सूर्य थर्ड हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं। वहाँ पर बृहस्पति जी हैं, देवों के गुरु, और वहाँ पर बुध भी हैं। और यहाँ पर सूर्य के आने से पहला बुध आदित्य योग। दूसरा, गुरु और सूर्य, इनकी भी कोई दुश्मनी नहीं है, मित्रता है। वो देवों के गुरु हैं और ये सूर्य आत्मा के कारक या अपने आप में सक्षम जो यथार्थ है, सामने हैं, दर्शन होते हैं, वो हैं सूर्य देव। तो पर यहाँ पर क्या हुआ है, 12 जून, मतलब इनके आने से पहले ही ये 10 डिग्रीज में सूर्य के, एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, सूर्य के 10 डिग्रीज में आ जाता है कोई भी प्लेनेट तो वो अस्त हो जाता है, लूजेज इट्स पावर। तो अभी 12 जून से बृहस्पति अस्त हो चुके, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन 15 को चेंज कर रहे हैं, तो वो 10 डिग्रीज के डिस्टेंस पे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए बृहस्पति इतने ऑपरेबल नहीं होंगे, इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। अल्टीमेटली जहाँ सूर्य होते हैं वो सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं सूर्य। तो सूर्य के एक चीज़ तो अच्छी हो ही रही है, बुधादित्य योग। ये भी अच्छी हो रही है कि बृहस्पति के साथ है, वो भी एक अच्छा माना जाता है। तो अब इफेक्ट क्या होगा मेष राशि वालों की, ये थर्ड हाउस में। आपके नेम फेम की बात करूं, आपके स्टेटस की बात करूं, आप अगर जॉब में हैं तो पोस्टिंग की बात करूं, इम्पोर्टेंस की बात करूं, और आप अगर इधर उधर, क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य का वैसे होता है ना, तो ही इज़ ए पर्सन और शी इज़ ए पर्सन हु इज़ फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर ये गोचर में आए हैं, तो आपके इस समय कुछ यात्राएं भी हो सकती है जो रिलेटेड टू ओनली योर बिजनेस एंड जॉब। प्रोफेशनल वाली यात्राएं होंगी या मौज मस्ती या घूमने वाली नहीं होगी। ये मेष राशि के, और मेष राशि वालों को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उनको निश्चित रूप से ये सूर्य की पोजीशन फायदा देगी। जो मैंने 3 चीज़ें कही है, हेल्थ की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर की बात करूं या मैरिड लाइफ की बात करूं, हालांकि इस थर्ड हाउस से न तो मैरिज का कोई कनेक्शन है और न यहाँ पर हेल्थ का कोई विशेष कनेक्शन है। यहाँ मेनली कनेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने कह ही दिया है कि उसमें आपकी निश्चित रूप से, अगर आप कहीं कोई एग्ज़ाम दिए हैं कोर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जॉब के लिए, निश्चित रूप से आप पास होंगे उसमें। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के सेकंड हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ वेल्थ, वाणी का घर, त्वचा का घर, कम्युनिकेशन का घर यहाँ पर। और ये सेकंड हाउस है, तो मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि सेकंड हाउस इज ऑल्सो नॉन एज ए मारक स्थान। तो देखिए, वृषभ राशि के 2 पॉइंट पे ही ध्यान रखना है, अदरवाइज उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बट 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज अबाउट हेल्थ। अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो, जो थोड़ी बहुत तो सूर्यदेव लाएंगे, तो हेल्थ में प्रॉब्लम हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। सामने 8th हाउस है, तो आपके रिलेशनशिप विद द पार्टनर, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी आपको करने की ज़रूरत है। सूर्य का बहुत ज़्यादा धन से कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर सूर्य आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे। यहाँ पर आप जो बोलेंगे वो आप अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे। आजकल ज़माना है प्रेजेंटेशन का, ओरेशन का, यू विल बी परफेक्ट इन दैट, क्योंकि साथ में तो बुध है ही, काफ़ी टाइम तक तो है ही। तो इसलिए आपके इस एरिया में बहुत फ़ायदा होगा। आपको कहीं जाके अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, इन केस इफ यू हैव फिक्स्ड अप द मीटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन गेटिंग दोज क्लाइंट्स। यहाँ पर मैंने बता दिए 2 ही कंडीशन में उपाय करने की जरूरत है वृषभ राशि का, अदरवाइज इट्स वेरी गुड पीरियड।
उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के तो स्वयं की राशि पे आएंगे। मिथुन राशि के स्वामी भी बुध है, तो बुध ही वहाँ पर है, और साथ में सूर्य के अगर सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो वो बुध आदित्य योग से ही होता है, और वो अस्त नहीं है, इसलिए फुल फ्लेजेड बुध आदित्य योग बनाया भी। तो इसलिए इनके मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। आप बहुत अच्छा सा परफॉर्म भी कर पाएंगे, आउटपुट भी दे पाएंगे, और अपनी ग्रोथ भी बढ़ा पाएंगे। दो चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है आपको। एक, अपने बिहेवियर का, क्योंकि सूर्य आपकी राशि पे है, तो बुध की राशि है मिथुन जिस पे आए हैं, और बुध साथ में है, तो ये वाणिज्यता, मतलब यू बिकम वेरी प्रोफेशनल बिजनेसमैन लाइक, मतलब यू विल बी वेरी सॉफ्ट, बट एट टाइम्स यही सूर्य आपको कुछ रफ भी बना सकते हैं, घमंडी भी बना सकते हैं, अहंकार भी आ सकता है, उसको संभालिएगा। आपको उपाय करने की ज़रूरत दो ही रीजन से पड़ सकती है। सामने 7th हाउस है, वो मार्ग स्थान है। सामने 7th हाउस है जो कि पार्टनर का भी घर है, और सूर्य का इनसे लेने देने। तो अगर इन केस इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग इन योर हेल्थ एंड इन योर रिलेशनशिप, तो आपको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं करने की। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस में। कर्क राशि वालों को पहला सेंटेंस, सारे उपाय करने हैं, जाप और पूजा तक। 12th हाउस में सूर्य, बुध और बृहस्पति, तीन ग्रह। अपने धन को संभालिए, अपने एक्सपेंसेस को संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए, अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को संभालिए। ये बेडरूम प्लेजर या फैमिली हाउस भी है, शयन कक्ष का सुख इसी घर से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों में आपके थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। आपको सारे A to Z उपाय करने हैं। ब्राह्मणों से मंत्र जाप, जो मैंने अभी कहा, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, वहाँ तक भी आपको करवाने की ज़रूरत है, वो करवाना चाहिए। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 11th हाउस में, 11th हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सन। सूर्य के लिए जो 11th हाउस है, ये लाभ भवन भी कहलाता है, उसमें प्लेसमेंट सबसे शुभ उसमें भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ में जो भी आप काम करेंगे उसमें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन फेवर के कारण, चाहे अदरवाइज, आपको उसमें प्रॉफिट होता ही चला जाएगा। तो यही पीरियड है जब बृहस्पति भी साथ में है, तो आपको वो उसमें आपकी ग्रोथ में बढ़ोतरी देंगे, और सूर्य उस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो आपको निश्चित रूप से ये पीरियड फ़ायदा देगा ही। ये सिंह राशि वालों के लिए है, इनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि की आएंगे 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, करियर एंड बिजनेस। उसमें सूर्य, आपको ये बता दूं, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पास, कॉम्पिटिटिव, आप कोई वैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोर्सेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें भी पास के कारण आपको जॉब मिले, जिसके कारण आपको बिजनेस बढ़े, वो सब में आपको फ़ायदा देगा ये सूर्य। एंड इन केस इफ़ यू आर इन द सर्विस, यू मे गेट प्रमोशन ऑल्सो। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका थोड़ा बेटर हो जाएगा, ग्रोथ वाइज मैं कहूँगा थोड़ा बेटर हो जाएगा। या आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पेरेंट्स की कोई हेल्थ इश्यूज़ है, फादर मदर दोनों के या एक के, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के तो ये 8th से 9th हाउस में आए, भाग्य में सूर्य। तो सूर्य के कारण आपका यश, आपका नेम फेम, आपकी जो ऑनर, स्टेटस, प्रसिद्धि, इसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। 3rd हाउस को देख रहे हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, और प्रॉपर डिज़ायर्ड पोस्टिंग भी आपको मिल सकती है। ये है तुला राशि के लिए। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आपके फादर को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मैंने आपके लिए कहा वो सारे पिताजी के लिए हो सकता है।
तो ये उनको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। देखिए, हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, उसमें से सबसे जिसको हम कमज़ोर मानते हैं वो होता है 8th हाउस, जिससे हम आयु विचार करते हैं, दीर्घायुता का विचार करते हैं। एंड 8th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। नॉर्मली होना तो 6th हाउस में भी नहीं चाहिए, होना तो 12th हाउस में भी नहीं होना चाहिए, बट 8th में तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर 8th हाउस में अभी क्या है, बृहस्पति बुध ऑलरेडी है और सूर्य और पहुँच गए वहाँ। आपको सूर्य के सारे उपाय करने हैं बिना सोचे समझे, जाप और पूजा तक। अगर मैं इस सूर्य के गोचर की बात करूं कि सबसे कमज़ोर किस राशि के लिए ये होंगे, तो वो सिर्फ एंड सिर्फ वृश्चिक राशि है। उनके हेल्थ की बात करूं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन फेवर्स की बात करूं, उनके और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप की बात करूं, उनके और उनके पार्टनर की हेल्थ की बात करूं, उनके और उनकी संतान की हेल्थ की बात करूं, उनके और उनके फादर हैं तो उनकी बात करूं, उन सब में कमजोरी आ सकती है। अननेसरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में फंस सकते हैं आप। डरने की बात नहीं है, ये तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ 1 मंथ। सूर्य आया और गए, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। बट क्योंकि ये तीनों ग्रह 8th में है तो इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है मामला। आपके टेंशन बढ़ सकती है, यू मे हैव लोड ऑन द हेड, यू मे फील दैट, यू मे बिकम नर्वस ऑल्सो। इस तरीके से आपको हो सकता है, तो आपको निश्चित रूप से सूर्य के सारे उपाय करने। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के ये 7th हाउस में केंद्र स्थान, मारक स्थान भी है ये 7th हाउस, और पार्टनर का घर है। अब सूर्य, हम तो अभी सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य सबसे पहले केंद्र स्थान में सूर्य आपको निश्चित रूप से जो भी आप करते हैं, जॉब चाहे बिजनेस चाहे कुछ भी, उन सब में फ़ायदा होगा, इसी पीरियड में फ़ायदा होगा। पर एक आपके पार्टनर के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। दूसरा मार्ग स्थान है, की हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ, आपके फादर की हेल्थ, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको A to Z सारे उपाय करने। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक YouTube चैनल है, दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। इन दोनों चैनल्स पे आपको उपाय मिल जाएंगे। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है, उस पर मैंने एक कड़ी बनाई थी हर ग्रह की, कि किसको जीवन भर उस पर्टिकुलर ग्रह के उपाय करने की ज़रूरत है, और उसी वीडियो में मैंने उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए क्या उपाय हैं उनको डिटेल में कहा है। ऐसा ही वीडियो सूर्य के लिए भी अपलोडेड है उस पर, और उसका लिंक मैं इसमें डालूंगा। तो धनु राशि वालों को A to Z सारे उपाय करने की जरूरत है। अब आइए मकर राशि। मकर राशि के 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में भी सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपके शत्रुओं का बिल्कुल नाश कर देंगे। आपके जो बृहस्पति 6th हाउस में खराब है उनको भी थोड़ा बेटर कर देंगे। बुध भी वहाँ हैं जो खराब है, उनको भी थोड़ा बेटर कर देंगे। आपका नेम फेम बढ़ा सकते हैं। आप अगर अभी इंटरव्यू दे रहे हैं किसी का, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही 6th हाउस में सूर्य आपको नेम फेम और पद दे सकते हैं। पद मतलब बड़ा पद, सूर्य से बड़ा पद होता है, तो इसलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए अगर प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग पोजीशन है, तो आपको उपाय करने हैं। ए, आपकी हेल्थ, ये शत्रु रोग और पीड़ा का है। तो रोग की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने सूर्य से संबंधित रोग बोले हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, उस वाले वीडियो में भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने उपाय की बात की है, वो देख के आपको वो ऐसा हो सकता है। दूसरा, आप सामने ही 12th हाउस है,
आपके और आपके पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या यहाँ पर मैंने आपकी हेल्थ का भी कहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उपाय कीजिए, वरना आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि में ये 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो वहाँ बृहस्पति है, वहाँ बुध भी है, और अब ये पहुँच गए सूर्य। आपको बताऊँ, अभी निश्चित रूप से आपके आउटपुट, परफॉर्मेंस, रेटिंग, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बात करूँ, प्रमोशन, आपकी जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा सा करेंगे, ये सब होगा, ये सब होगा। पर यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा, क्योंकि ये संतान से जुड़ा हुआ है, संतान का भी ठीक ही करेंगे, पर यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, आपके पार्टनर से यहाँ पर भी आपके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मोस्ट फेवरेबल फॉर यू ऑल्सो। इसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में सूर्य, बृहस्पति और बुध। तो बहुत ज़्यादा 4th हाउस में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते हैं, पर फिर भी ठीक है, आपको सारे उपाय करने की ज़रूरत है। अगर आप जाप पूजा नहीं भी करवाते हैं ब्राह्मण से तो कोई बात नहीं, आपको जल जरूर चढ़ाना है, आदित्य हृदय का पाठ जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें आपको भूमि, भवन, मदर और अदरवाइज ऑल्सो जिसके कारण आपको खुशी मिलती है, उसमें थोड़ी कमजोरी आ सकती है, आपके नेम फेम में भी थोड़ा सा कमजोरी आ सकती है। अदरवाइज आपके भी ये फेवरेबल सा ही पीरियड है, आपको उपाय सारे करने हैं। इस तरीके से मित्रों, मैंने सारी 12 राशिस, 12 जोडिक साइन, उनके लिए सब कुछ कह दिया। अब 1 मिनट में हमेशा लास्ट में लगाता हूँ कि देखिए, आप जो भी उपाय करें, जैसे सूर्य की बात हो रही है तो जल चढ़ाना है, कॉपर वेसल में लीजिए जल, उसके अंदर हल्दी और चंदन, रोली और चावल, ये सब पानी में मिलाइए और जाके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अगर आप 12 नून से पहले दे रहे हैं तो 3 टाइम्स, सूर्य का हर काम 3 टाइम्स होता है, 1/3 1/3 1/3 करके कॉपर वेसल से आप उनको अर्घ्य दे दीजिए। साइड में गुड़ लेके जाइए, फिर बाद में वो गुड़ समर्पित कीजिए। गुड़ कॉपर वेसल में नहीं डाला जाता है, याद रखिएगा। वहाँ पर आप सूर्य गायत्री और गायत्री मंत्र और हनुमान जी का नाम लेके ये पूरा कर दीजिए, या फिर वो ब्राह्मणों से मैंने कहा जपा कुसुम वाला वो मंत्र के जाप पूजा करवाई। इन सब चीज़ों में नहीं तो इसके रिजल्ट ब्राह्मणों पे डिपेंड करेंगे, नहीं ये कि आपने बहुत अच्छा सा सूर्य नमस्कार कर लिया, जल चढ़ा दिया, उससे करेंगे। आप जो भी करें भाव से नहीं किया तो रिजल्ट विल बी 0, ये याद रखिएगा, रिजल्ट विल बी 0। क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी होनी है किससे? सूर्य देव से। आपकी कनेक्टिविटी होनी है वापस सूर्य देव के, सूर्य देव ही मालिक है, बट सूर्य देव का एक मंत्र है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। जैसे एक ये भी है, ओम ह्रीम गृहिणीम सूर्यादित्याय नमः, पर ये ब्रह्म स्वरूप ने, तो आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, सूर्य तो सामने है ही, दर्शन होते ही हैं, और फिर जल चढ़ाइए पूरे भाव के साथ। आप जो ब्राह्मणों को भी जब भी कभी कोई भी आप विधान कर रहे हैं, चाहे आप स्वयं कर रहे हैं या आप ब्राह्मणों द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको ये बता दूं, बिना भाव के कोई फ़ायदा नहीं है। वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग बात कहते हैं हमारे सामने होना चाहिए, अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ब्राह्मण उस समय पूजा कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आपको रिजल्ट नहीं आने, ऐसा नहीं है। वास्तव में रिजल्ट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। If you have full connectivity with the planet and the Lord of the planet, you will certainly get results.
मेरा एक पेट डायलॉग है कि हम आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पर भगवान और ग्रह कभी धोखा नहीं देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। तीसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि जितना ज़्यादा आप भाव पैदा करेंगे उससे आपका इष्ट प्रधान होगा, और जो कुछ भी हमारा अचीवमेंट होता है वो अचीवमेंट होता है उनकी कृपा से। सितारे हम लेके आए हैं, जन्म में जब जन्म कुंडली बनी सितारे आए, प्लेसमेंट हुए, उससे हम ये रीड करते हैं कि भाई ये है, आई एम जस्ट ए इंटरप्रेटर, आई एम जस्ट ए गाइड फॉर यू कि ये करने से ऐसा है। बाकी आपको ये बता दूं, उसकी कृपा और आपका भाव, और आपके भाव से ही जो उसकी कृपा बनेगी जब आपको रिजल्ट आएगा। ओम सूर्य आदित्याय नमः। लास्ट में वापस एक बार ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। ये सब बोल के और फिर आप अपना संपूर्ण कीजिए, वो आपका संपूर्ण हो जाएगा पूजा का उपक्रम। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।